अब ये है कि क्या आदमी सफर की हालत में दो नमाजें एक साथ इकट्ठी कर सकता है, दो नमाजों को एक साथ पढ़ सकता है या नहीं। यानी दो नमाजें एक साथ जमा करना जरूरी नहीं है, लेकिन कसर जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो करनी चाहिए। और जो दो नमाजें एक साथ भी साबित हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप जो है, अगर आपको पता है कि मैं इंशाल्लाह अभी मैंने दोहर की नमाज़ पढ़ी या असर की नमाज में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा आगे, और वहाँ पानी भी है, सारी चीज़ें मुयसर हैं आपके पास, तो आप वहाँ पे जाके जो है नमाज पढ़ें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अब मुझे इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, मुझे वक्त नहीं मिलेगा, अब इससे बेहतर है कि मैं अभी ही नमाज ये दोनों एक साथ पढ़ लूँ और फिर उसके बाद अपने सफ़र को शुरू करूँ, तो ये आपकी इजाज़त है। तो कब जो है दो नमाजें किस किस वक्त में आदमी इकट्ठा एक साथ दो नमाजों को पढ़ सकता है। एक तो आप जो है उसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, वो ये है कि आप जब अरफात के मैदान में हूँ या जो आप में नहीं आए अरफात के मैदान में, अल्लाह ताला उन सब को अरफात में ले जाए और अल्लाह ताला सब को हज जो है वो नसीब करे। और जो अरफात में जब आ जाता है, हाजी जो अरफात में होते हैं, उनके लिए ये है कि उस दिन अरफात के मैदान में आज़ान दी जाएगी जब इमाम वहाँ पे खुतबा देगा, और खुतबा देने के बाद जो मुअज्जिन है वो आज़ान देगा, और आज़ान देने के बाद जो है सबसे पहले तकबीर होगी। तकबीर कहने के बाद इमाम जो है वो जोहर की पढ़ाएगा, और फिर उसके बाद दोबारा तकबीर होगी, और उसके बाद असर की दो रकात जो है इमाम पढ़ाएगा। तो यहाँ पे जोहर के वक्त में आपने असर भी पढ़ ली, यानी दोनों नमाजों को एक साथ इकट्ठा करके पढ़ ली। फिर इसी तरीके से आप वहाँ पे अरफात में शाम तक रहेंगे। फिर शाम के बाद आप अरफात से जब निकलते हैं तो आप मुज़दलिफ़ा जाते हैं। जब मुज़दलिफ़ा में आप पहुँच जाएंगे, जब भी आप पहुँच जाएँ रात में, आधी रात से पहले पहले आप जब भी वहाँ पे पहुँच जाएँ, वहाँ पर जाने के बाद आपने अज़ान देनी है। अज़ान देने के बाद आपने जो है वो पहले जो है मगरिब की 3 रकात पढ़नी है। मगरिब की 3 रकातें आपने पढ़ने के बाद जो है ईशा की 2 रकात पढ़नी है, और ये जो है आपने ईशा के वक्त में आपने पढ़नी है। जब यानी आप पहुंच जाएंगे 10 बजे 12 बजे, जब भी आप वहां पे पहुंच जाएंगे तो आप ईशा के वक्त के अंदर जो है वो मगरिब की नमाज भी पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं एक जमा होगी तकदीम और एक जमा ताखिर। तकदीम का मतलब ये कि आपने जोहर के साथ असर की नमाज भी पढ़ ली, और ताखिर ये होगी कि आपने मगरिब की नमाज को मुअख्खर करके ईशा के साथ आपने पढ़ लिया है। और अगर कहीं पे मैं जो है कोई आगे पीछे कर देता हूँ तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें, ताकि उसमें बाद में इसलाह भी हो जाए, और जब ये वीडियो जो है यूट्यूब पर चढ़ेगी तो ताकि वहाँ जो है कोई गलती ना हो। तो एक तो ये इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं कि अरफात में और मुज़दलिफ़ा में दो नमाजें एक साथ जो है इकट्ठी करके पढ़ी जा सकती हैं। ऐसे ही जब आप जो है मुसाफिर हैं, तो मुसाफिर के लिए भी जायज़ है कि मुसाफिर दो नमाजें एक साथ पढ़ सकता है। जोहर के साथ जो है वो असर की नमाज पढ़ ले, और मगरिब के साथ ईशा की पढ़ ले, या जो है असर की नमाज के साथ जोहर की पढ़ ले, और मगरिब ईशा के साथ जो है वो मगरिब की नमाज पढ़ ले। यानी जमा तक़दीम और ताख़ीर दोनों जायज़ है। ऐसे ही कोई आदमी जो है वो जो है बीमार है आदमी, और उसकी बीमारी है, उस आदमी को बीमारी की हालत में जो है अब उसको उठना और बार बार आना जाना उसके लिए तकलीफ का बायस है, तो ऐसी सूरत में भी वो आदमी दो नमाजों को एक साथ इकट्ठी पढ़ सकता है। ऐसे ही कोई आदमी अपनी ड्यूटी है जिस आदमी की, और उसको पता है कि अभी मैं ड्यूटी चढ़ गया तो अब मेरे के मुकाबले में कोई दूसरा आदमी ड्यूटी करने के लिए नहीं आएगा, और मेरी नमाज का वक्त जो है फोत हो जाएगा, तो वो दोनों नमाजें एक साथ पढ़ सकता है। ऐसे ही किसी तालिब इल्म के पेपर हैं और उसने कहा कि अभी मैं जाऊंगा तो असर भी मेरी फोत हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में वो दो नमाजें इकट्ठी करके पढ़ सकता है। ऐसे ही आजकल के दौर में जैसे कि अतिब्बा और डॉक्टरों की जो है वो ड्यूटियां हैं हॉस्पिटलों में, और वहाँ उनके लिए जो है खास किस्म की किट दी जाती है जिसको वो पहन रहे हैं, और उनके लिए वो किट उतारना और वायरस का खतरा है और उनके लिए परेशानी का बायस है। तो ऐसी सूरत में वो अतिब्बा और डॉक्टर और नर्स जो हैं वो दो नमाजों को एक साथ इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं, और ये आसानी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आसानी दी है, तो इस आसानी का हमें जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे ही दो नमाजें आप एक साथ इकट्ठी कर सकते हैं किस वक्त में, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, और ऐसी बारिश हो कि जिससे आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, आपका रास्ता जो है गीला है, आपको फिसलने का खतरा है, तो ऐसी सूरत में भी आप दो नमाजें एक जो है साथ पढ़ सकते हैं। ऐसे ही सख्त सर्दी है, बर्फ पड़ी हुई है, अब आपके लिए बाहर और बार बार मस्जिद में जाना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप दो नमाजें एक साथ जो है वो पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही तेज़ आंधी है कि अब आपका बाहर निकलना और जो है वो आना जाना मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में भी आप दो नमाजें जो है वो पढ़ सकते हैं।
और इसका सबूत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद है। और बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिल मदीना सबअन व समानियन अज़्ज़ुहर वल असर वल मग़रिब वल इशा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो है वो दोहर की नमाज असर के साथ जो है एक साथ पढ़ाई और मगरिब की जो है ईशा के साथ एक साथ दोनों नमाजें पढ़ाई। और अब ये है कि ये तो है जो है वो कसर के ताल्लुक से बहुत सारे मसाइल जो मैंने आपके सामने अक्सर व बेशतर मैंने बता दिए हैं। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।